नमस्कार, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। ऑपरेशन लोटस फेल होने से बौखलाए अमित शाह क्या ममता बनर्जी को गिरफ्तार करके ताबूत की आखिरी कील ठोक देंगे? खबर है कि ममता के बागी विधायकों में फूट पड़ गई है। एक तरफ ममता बनर्जी ने रातों रात खेल पलट दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ अमित शाह की कैसे डबल फजीहत हो रही है, इस पर जानकारी देने के लिए प्रियंका जी मौजूद हैं। प्रियंका जी, क्या महाराष्ट्र वाला खेल बंगाल में अमित शाह को उल्टा पड़ गया है? प्लान तो था कि अगर ममता बनर्जी को जड़ से खत्म कर देंगे तो बंगाल में भी महाराष्ट्र की तरह बीजेपी का वर्चस्व कायम हो जाएगा, लेकिन यहीं पर पेच फंस गया है। तो कैसे ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी के कथित चाणक्य अमित शाह को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है, आपको बताएंगे, लेकिन पहले खेल समझिए। तो जैसा कि आप जानती हैं कि जैसे ही टीएमसी के 60 विधायकों ने बगावत की और भाजपाई स्पीकर ने ऋतुप्रीत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष घोषित किया, उसके तुरंत बाद दावा किया जाने लगा कि अब महाराष्ट्र वाला खेल बंगाल में हो चुका है। ममता बनर्जी की नाम, पार्टी, सिंबल सब कुछ खत्म होने वाला है। एक तरफ दावे किए गए, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने इतना तगड़ा दांव चला है कि भारतीय जनता पार्टी अपने ही बनाए जाल में बुरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें शिवानी, जैसे ही 60 विधायकों ने बगावत की, वैसे ही ममता बनर्जी ने तत्काल प्रभाव से टीएमसी की सारी कमेटियों को अचानक से भंग कर दिया। ममता बनर्जी ने इतना तगड़ा एक्शन लिया कि टीएमसी के बागी विधायक घुटनों पर आने के लिए मजबूर हो गए। एक तरफ ममता बनर्जी का एक्शन हुआ, वहीं दूसरी तरफ लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आई है कि अब बागी विधायक ही आपस में भिड़े जा रहे हैं और टीएमसी में लीडरशिप को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। और इतना तगड़ा बवाल खड़ा हो गया है कि कल तक जो ऋतुप्रीत बनर्जी, जिन्हें ममता बनर्जी ने खुद पार्टी से सस्पेंड कर दिया, वो ममता बनर्जी के आदेश तक मानने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन अब बागी विधायकों की बगावत के बाद से कहना है कि जो हमारी टीएमसी है उसके मार्गदर्शक मंडल में ममता बनर्जी को ही सलाहकार नियुक्त किया जाएगा। तो आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से अब रातों रात पूरा खेल पलटता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें शिवानी, ऋतुप्रीत बनर्जी अमित शाह के इशारे पर टीएमसी को खत्म करना चाहते थे, लेकिन अब ऋतुप्रीत बनर्जी की भी विधायकी फंसती हुई नजर आ रही है। जाहिर सी बात है कि किसी भी पार्टी से अलग दल बनाने के लिए 2/3 विधायकों का टूटना जरूरी है। फिलहाल अगर टीएमसी की बात की जाए तो अगर 54 विधायक इधर से उधर नहीं हुए तो बागी विधायकों की भी विधायकी खारिज हो सकती है। एक तरफ विधायकों की विधायकी फंस गई है, वहीं दूसरी तरफ बागी विधायक अब ममता के सामने गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर हो गए हैं। मतलब कि शिवानी, जो विधायक कल तक ममता बनर्जी को आंखें दिखा रहे थे, आज वही विधायक कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को सलाहकार नहीं बल्कि सुप्रीम लीडर माना जाएगा। तो आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से अब बागी विधायकों की भी हालत खराब हो गई है। अरे, जब ममता बनर्जी को ही सुप्रीम लीडर मानना है तो टीएमसी से अलग होने का मतलब क्या बनता है? तो फिलहाल आप समझ सकती हैं कि ममता बनर्जी के एक दांव ने किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह के ऑपरेशन लोटस को धराशाही करके रख दिया है। प्लान तो था कि एकनाथ शिंदे की तरह ऋतुप्रीत बनर्जी को खड़ा करेंगे और बंगाल में टीएमसी को जड़ से खत्म कर देंगे। फिलहाल अब कुछ ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। खबरें निकलकर सामने आई हैं कि बागी विधायकों ने कह दिया है कि ममता बनर्जी ही हमारी नेता हैं और हम अब किसी की नहीं मानेंगे। तो आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से एक तरफ जहां ममता बनर्जी ने टीएमसी को एकजुट किया है, वहीं दूसरी तरफ अमित शाह अपनी ही चाणक्य नीति में बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने ऐसा तगड़ा खेला किया है कि अब बागी विधायक भी ममता बनर्जी को ऑफर दे रहे हैं। आपको बता दें, लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आई है कि टीएमसी से बागी हुए हुमायूं कबीर ने अब ममता बनर्जी को ऑफर दिया है और कहा है कि अगर वो चुनाव लड़ना चाहती हैं तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। ममता बनर्जी अगर नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी तो वो नहीं जीत पाएंगी, लेकिन मेरी सीट से वो दोबारा से विधायक बन सकती हैं। तो आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से अब बंगाल की राजनीति पूरी तरीके से पलटती हुई नजर आ रही है।
एक तरफ ममता बनर्जी को विधायकी का प्रस्ताव दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ खबर निकलकर सामने आई है कि ममता बनर्जी सांसदी का भी चुनाव लड़ सकती हैं। तो आप समझ सकती हैं कि ममता बनर्जी ने किस तरीके से हर एक मोर्चे पर लड़ाई करने की तैयारी पूरी कर ली है। ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि मैं हारी नहीं हूं, मुझे हराया गया है, ऐसे हालातों में मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। एक तरफ ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी पूरी कर ली है, वहीं दूसरी तरफ अब इंडिया गठबंधन भी एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आई है कि 8 जून को इंडिया गठबंधन के सभी दलों की मीटिंग होने वाली है। एक तरफ इंडिया गठबंधन ने मीटिंग बुलाई है, वहीं दूसरी तरफ 10 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एनडीए के सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की मीटिंग करने वाले हैं। तो फिलहाल जिस तरीके से ये मीटिंग का खेल चल रहा है, ऐसे हालातों में आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से अब मोदी सरकार अपने ही बनाए जाल में बुरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है। आप अच्छे से जानती हैं कि एक तरफ जहां कॉकरोच जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की नाक में दम करके रख दिया है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने जिस तरीके से कमान संभाली है, ऐसे हालातों में क्या गृह मंत्री अमित शाह ममता बनर्जी को गिरफ्तार कर लेंगे? ठीक एक दिन पहले खबर निकलकर सामने आई कि ममता बनर्जी पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो गया है और अब दावा किया जा रहा है कि ममता बनर्जी को तुरंत गिरफ्तार करने की डिमांड हो रही है। मतलब कि जो अमित शाह सिटिंग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते हैं, वो पूर्व मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने से नहीं चूकेंगे। फिलहाल अगर ममता बनर्जी की गिरफ्तारी हुई तो ये मोदी सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी पर दबाव बनाया जा रहा है, ऐसे हालातों में इतना तो साफ हो चुका है कि कुछ तो ऐसा है जिसको लेकर गुजरात लॉबी टेंशन में है। आपको बता दें शिवानी, वरिष्ठ पत्रकारों की तरफ से दावा किया गया है कि अगर ममता बनर्जी को गिरफ्तार किया गया तो ममता बनर्जी अब मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित होने वाली हैं। तो अमित शाह जैसे अपनी ही चाणक्य नीति में फंस गए हैं और भाजपा जैसे प्रचंड बहुमत हासिल करने के बावजूद बौखला रही है, ऐसे हालातों में ममता बनर्जी का अगला कदम क्या होगा? इस सवाल के जवाब पर आपको क्या लगता है, अपनी राय बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा। देखते रहिए 4PM। नमस्कार।